एक बार आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह के। अब मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के बीच में दूसरा नया चीज़ों को बताने नहीं चाहता हूँ। पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का सामर्थी वचन का बारे में हम बताने चाह रहा हूँ। आइए मेरे साथ खोले लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 33वां पद 21 चैप्टर वर्स 33 पढ़ दीजिए जोर से। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। कभी न टलेगी। दूसरा जगह में परमेश्वर कहते हैं मेरे मुंह से निकला हुआ वचन कभी टलने का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं, हम अपना मंडली में जो पढ़ने नहीं जानते हैं उन लोगों को भी बाइबल लेके आने के लिए कहता हूँ चर्च में, क्योंकि परमेश्वर का वचन वही वचन है जो आप और मुझे जिंदा करता है। परमेश्वर का वही वचन है जो आप और मुझे तसल्ली देता है। हालेलुया। जितना भी आप लोग गवाही बता रहे थे, गीत गा रहे थे, वही परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। मेरे प्रियो, जब आप वचन को बोल के प्रार्थना करते हैं, सही में प्रभु तूने यह कहा है, हो जाता, क्योंकि विश्वास करने का बात है। वो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। बहन का गवाही हम सुन रहे थे, मैंने प्रार्थना की, प्रभु तू मुझे आराधना में अगुवाई कर। प्रभु जैसे आराधना मैं करती हूँ वैसे मुझे वचन पढ़ने के लिए मदद कर। हम लोग जानते हैं, एक मामी है, उनका बहन नाडू मामी, वो पढ़ने लिखने नहीं जानती, लेकिन बोलती ये वचन उलाट, वो वचन उलाट, वही वचन होता है वहाँ। परमेश्वर पवित्र आत्मा उनको बताया, क्योंकि वचन आप और हम पढ़ते हैं ना, अलग अलग तरीक़ा से पढ़ते हैं। या दूसरा बात, वचन जो आप और हम बोल रहे हैं ये भी वचन है। प्रवचन हो, शिक्षा हो या प्रीचिंग हो, प्रचार हो, वचन तो वचन है। एक बात मैं आपको बोलने चाहता हूँ, आप हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, जैसा भैया वैसे कोई हम लोग का बॉस होता है, बॉस अधिकारी, वो बोलता भाई नेक्स्ट महीना आपका सैलरी बढ़ने वाला है। हम लोग विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वो बॉस है, और समय आएगा नेक्स्ट महीने मेरा सैलरी बढ़ भी जाता। क्यों? किसने बोला? बॉस में, मेरा बॉस ने बोला। और दूसरी बात, जब आप और हम हॉस्पिटल में होंगे, डॉक्टर हमें बोलता भाई या बहन तू चंगे हो जाओगी या हो जाओगे, हम विश्वास करते हैं उसका वचन के ऊपर, क्योंकि वो कौन है? डॉक्टर है, और हो भी जाते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, वो बॉस जो संसारिक बॉस हो या वो डॉक्टर जो संसारिक डॉक्टर, उससे भी महान, उससे भी बड़ा परमेश्वर का वचन आप पर मेरे साथ है। हालेलुया। क्यों मैं यह कह रहा हूँ? क्योंकि वो परमेश्वर बोलता मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। आइए मेरे साथ ऐसे यहाँ 43:2 वर्ष, एशिया की पुस्तक 43, क्या बोलते हैं आप लोग? 43 का 2। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। जल में होकर जाए तब भी मैं तेरे संग होऊंगा। और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। इसलिए वचन कहता मत डर, तेरे पास समुद्र रूपी समस्या क्यों ना आए, पानी में होके जाने का मतलब तेरे पास आग रूपी जहाँ से आशा ही नहीं है। आग का भट्टी में घुस जाने के बाद जल जाना था, आशा विहीन समस्याएं क्यों तेरे पास ना आए, लेकिन डरना नहीं, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मेरे प्रियो, एक गवाही बता चुके होंगे, एक भाई प्रभु से बहुत डरता था, प्रार्थना करता था,
और वो जानता था मेरा प्रभु मुझे हाथों में लेके चलेंगे। लेकिन उस दिन काम विशेष उसको जाना पड़ा मरुभूमि में। जैसे वो मरुभूमि में जा रहा था, बहुत धूप था, छाता ओढ़ के जा रहा था और देखता है कि वो तो अकेला था, लेकिन 2 जन का चला हुआ जो क्या बोलते हैं उसको, पैर का जो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, फुटप्रिंट को क्या बोलते हैं, फुटप्रिंट, पद चिन्ह 2 जन का है। चलने के लिए अकेला चल रहा था, लेकिन कितना जन का है, 2 जन का है। करते करते पार हो गया, खुश हो गया, मेरा प्रभु मेरे साथ है। वो पास्टर जी ने तो बोला था मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, बोलने वाला प्रभु तेरे साथ है। वो खुश हो गया, लेकिन जाते जाते एक खाई के पास पार होने के बाद खाई में पहुँचा। एक साइड खाई है, एक साइड पहाड़ है, और ऐसा गड्ढा में होके जाना है, बीच में भी पानी जमा हुआ है, और ऐसा करके जाते समय गिरने वाला था, बच गया। तब उधर जाके ऐसा मुड़ के देखता तो छाया तो खाली 1 जन का है। पहला 2 जन का पद चिन्ह भी देख रहा था, छाया भी 2 जन का था, लेकिन अभी के जन का है, अकेला का है। तब बोलता है हे प्रभु तेरा वचन झूठा है, तू झूठा है, क्योंकि तूने कहा था मैं तेरे साथ रहूँगा। अच्छा का जगह में तो तू मेरे साथ था, जब मेरे जीवन में समस्या आई, मैं मरने पर था, तब तो तू मेरे साथ नहीं था। मेरे प्रिय प्रभु ने क्या कहा उस समय मालूम है? देख बेटा, जो खाई था ना, गिरने वाला जगह, मैंने तो तुझे अपना हाथ में उठा लिए थे, मैंने तुझे हाथ में उठा लिए थे। जो छाया तूने देखा है ना, वो छाया तेरा नहीं, लेकिन मेरा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत बार आप और हम जब समस्याएं आप और मेरे जीवन में आ जाती है, ऐसा समस्या निकलने का रास्ता भी हम लोग को मालूम नहीं चलता, उस समय हम लोग को लगता मेरा प्रभु मुझे छोड़ दिया है, मेरा प्रार्थना मेरा प्रभु नहीं सुन रहे। लेकिन मेरे प्रियो, निराश होने की बात नहीं है, प्रभु अवश्य सुनता है। ये गवाही, परमेश्वर आपको बुलाता तो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर का वचन जीवित जिंदा है। मेरे प्रियो, हम पूरा नहीं, थोड़ा सा आपको बताने चाहता हूँ। प्रभु बोलता मत डर। 1:40 एशिया 10 पद आप पढ़ेंगे तो यहाँ बोलता इधर उधर मत ताक। एक दिन, इतना दिन से आ रहे हैं, एक उत्तर भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ आया, क्रिश्चियन बन गया, उधर गया कुंडली लेके पंडित जी के पास में पहुंच गया, तो वैसा उनको कैसे उत्तर मिलेगा? तो इसीलिए यहाँ 1:40 में बोलता, यहाँ बोलता मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और फिर एशिया 55 का 10:11 कहता, जिस प्रकार से वर्षा होती है, लिखेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, एशिया 1:40 एशिया 55 10:11, जिस प्रकार वर्षा होती है, जमीन को सींच के वापस जाती है, वैसे मेरा वचन है, बोलता। हालेलुया। प्रभु बोलता मत डर, डरने की बात नहीं। मालूम है, परमेश्वर का वचन यह कहता है ना, मेरे खातिर जो सब कुछ छोड़ के निकले उनके लिए सब कुछ मैं दूंगा। हालेलुया। दिया उसी को बोलना है, इसलिए वचन कहता है ना 100 गुना मैं तुझे लौटा दूंगा। हालेलुया। अभी भैया बोलते इसलिए घर नहीं आता ना, माँ भी इधर है, भाई बहन इधर है, हम बोले जी सब कुछ इधर है ये। हालेलुया। तो यहाँ बोलता, प्रभु बोलता इधर उधर मत ताक। मेरे प्रियो, आपको भी आपका उत्तर नहीं मिलता जैसा लगता तो आप छोड़ दीजिए ताकने। अपना जात का दामाद चाहिए, अपना जात का बहू चाहिए। अरे भाई, मुझे सही में परमेश्वर का वचन आप ग्रहण करेंगे ना, आपको एक्सेप्ट कर सकता है लोग, आपको झुकने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता, मेरे प्रियो, भजन संहिता 2:8 में, मुझसे मांग, मैं गुप्त बातें तुझे दिखाऊंगा और जाति जाति के लोग तेरा नीच प्रजा होने के लिए दूंगा। भजन संहिता 2:8। हालेलुया। वचन कहता है, आपको कहना है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहने चाहता हूँ मेरे प्रियो, यदि आप अभी सुनिएगा, मांगते हैं ना, क्या आप चाहते हैं कि आपका नौकरी हो जाए? सुनिएगा बात, भाई बता रहा था, मैं अप्लाई कर चुका हूँ, क्यों नहीं मिलता मालूम है? क्या आप चाहते हैं आपका नौकरी हो जाए, आपका स्थिरता हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि चंगाई मिल जाए?
क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन में सफलता हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आप भी बुद्धिमानी आपका बाल बच्चा बन जाए? तब तो एक काम करना होगा, परमेश्वर का वचन को क्लेम करना होगा मेरे प्रियो। क्या आप चाहते हैं कि आपका पत्नी भली मिल जाए, आपका पति भला मिल जाए, तब तो आपका आयु लंबे हो जाए? तब तो वचन यहाँ कहता है, नीति वचन 2:8, 2:6, अच्छे जीवन साथी भी प्रभु से मिलता है। नीति वचन 8:18, लंबी आयु परमेश्वर से मिलता है। नीति वचन 3:16, 3:16 पढ़ दीजिए। नीति वचन 3:16। हम अंतिम में गए, अभी अंतिम में है मेरा। नीति वचन 3:16, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु हाँ, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। दीर्घायु, धन और महिमा दोनों परमेश्वर का साथ है मेरे प्रिय। आपको क्लेम करना होगा, वचन से क्लेम करना होगा। वही चलते मैं बहन को बोल रहे थे, आपका प्रेम से खींचना है बोल के, आपका प्रेम से खींचना पड़ता है। परमेश्वर का वचन को क्लेम करना पड़ता है, घोषणा करना पड़ता है मेरे प्रियो। और योना की पुस्तक 1:1 में बोलता, खोलने की जरूरत नहीं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसका मतलब वचन ही सर्वोपरि है। आज मैं परमेश्वर का वचन का बारे में बता रहा है मेरे प्रियो। आप वचन को घोषणा कीजिए, जो परमेश्वर बोलता है वो वचन में विश्वास कीजिए। हालेलुया। मालूम है कि 1 अध्याय का 16 और 17 पढ़िए पढ़िए। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि उसी में, किसमें? परमेश्वर का वचन में। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, अर्थात पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकारी, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के द्वारा, परमेश्वर के लिए। आप जानते हैं इंसानों को क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए। लेकिन शैतान चालाक होने के चलते भड़का दिया। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का जो वचन ये है ना, यहाँ धन मान मर्यादा चंगा सारा चीज़ इसमें, इसको खाना होगा मेरे प्रिय। लव लेटर है आपका, स्वर्गीय पिता ने आपको भेजा हुआ, इसको पढ़ना होगा। हालेलुया। और आप जानते हो रोमियो की पुस्तक, रोमी 10 अध्याय 17 पद पढ़िए तो, 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना, 17 पद ना, 17 रोमियो 10:17। हाँ, और सुनना मसीह का वचन से होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास तो सुनने से और सुनना मसीह। किसका वचन को सुन रहे हैं? हम शुरू किए बोस का वचन से। बोस ने बोला सैलरी बढ़ जाएगा, सैलरी बढ़ गया, विश्वास किया। डॉक्टर ने बोला चंगा हो जाएगा, चंगा हो गए। लेकिन उससे भी बड़ा महान वचन आप और मेरे साथ है। हम लोग सुनते हैं तो किसका वचन को सुनते हैं? पर मैं जो संगति में रहते हैं, बुरा वचन को हम लोग छोड़ देते हैं। हालेलुया। अच्छाई का वचन लेते हैं ताकि शांति, मान, सम्मान और इज्जत आप पर मुझे मिले मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन को क्लेम कीजिए, परमेश्वर का वचन को घोषणा कीजिए। आप जानते हो जिंदगी में बहुत बार